बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है। ढाका की सड़कों पर धुआं है और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सबसे काले दिनों में से एक माना जा रहा है। हाल ही में प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तरों पर हमला किया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए छतों पर भाग रहे हैं और सांस लेने के लिए हांफ भी रहे हैं। आखिर क्यों इन प्रगतिशील मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया है और इस हिंसा के पीछे की आखिर वजह क्या है? चलिए आगे जानते हैं। शरीफ उस्मान हादी, एक युवा नेता का अंत। इस पूरी हिंसा की जड़ में एक नाम है, शरीफ उस्मान हादी। 32 वर्षीय हादी उस छात्र आंदोलन के एक प्रमुख चेहरा थे जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 15 साल की पुरानी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका था। हादी आखिर कौन है? अगर इसके बारे में जानना है तो वह एक छात्र विरोध समूह इनकलाब मंच के वरिष्ठ नेता थे और सोशल मीडिया पर उनकी काफी भारी लोकप्रियता थी। इनकी हत्या 12 दिसंबर को ढाका के एक मस्जिद से निकलते वक्त नकाबपोश हमलाकारों ने उन्हें गोली मार दी, जिसके बाद सिंगापुर के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो हादी भारत के प्रमुख आलोचक थे और अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनकी मृत्यु को अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति बताई है और चुनाव को पटरी से उतारने में एक साजिश करार दिया है। देखिए, मीडिया पर हमला और सच्चाई का गला घोटना। देखिए, हादी की मौत के बाद भड़की भीड़ ने मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया। द डेली स्टार के इतिहास में 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उसका प्रिंट संस्करण प्रकाशित भी नहीं हुआ था और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। देखिए, खौफनाक मंजर की अगर हम बात करें तो अखबार के 28 कर्मचारी घंटों तक छत पर फंसे रहे और जबकि नीचे की इमारतें जल रही थी। उन्हें सेना की मदद से बचाया गया। निशाना क्यों? यद्यपि ये अखबार धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की थी। माना जा रहा है कि इस वजह से सरकार समर्थकों की नाराजगी में उन्हें सामना करना पड़ा। देखिए, सरकार की प्रतिक्रिया जो होती है, अंतिम सरकार ने इस हमलों की निंदा करते हुए इसे सच्चाई पर हमला कहा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का वादा किया है। बांग्लादेश इस समय एक ऐतिहासिक लोकतंत्र संक्रमण से गुजर रहा है। एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में अराजकता का माहौल भी बना हुआ है। देखिए, फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव यह तय करेंगे कि बांग्लादेश लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा या फिर हिंसा के इस चक्रव्यूह में फंसा ही रहेगा। सच्चाई यह है कि जब तक मीडिया सुरक्षित नहीं है तब तक लोकतंत्र की जो नींव है वो भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश की अगर स्थिति की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे जहाज की तरह है जो बहुत बड़े तूफान से निकल तो चुका है, लेकिन अब अपने ही नाविक आपस में लड़ रहे हैं। स्वतंत्र मीडिया उस जहाज के कंपास की तरह है जो उसे आगे तोड़ दिया गया है, तो जहाज को किनारे तक पहुंचाना असंभव सा लगता है। थैंक यू सो मच।